हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेज। इस वीडियो में 200 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेज होंगे, बट सारे के सारे ट्रिक के साथ होंगे। ठीक है। फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं, फ्रेज होते क्या है। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं हिंदी में। जैसे हिंदी में आपने मुहावरा सुना होगा, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से हरा देना। तो ये दांत खट्टे करना क्या है, हमारा ईडियम्स। ठीक है। और फ्रेज क्या हो गया, बुरी तरह से हरा देना। मीन्स उसका मीनिंग, दांत खट्टे करना मुहावरा है जो कि एक ईडियम है, और फ्रेज क्या है, बुरी तरह से हरा देना। मतलब उसका मीनिंग दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हरा देना। तो इसको हम एक सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, भारत ने क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। आगे हम ट्रिक के साथ देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेज। जैसे हमारे पास फर्स्ट ईडियम है, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। ये हमें ईडियम दे रखा है। फ्रेज क्या है, मतलब व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या है, क्राई ओवर इररिपेरेबल लॉस। इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। जैसे ईडियम इन्होंने दे रखा है, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। जैसे बैसल में कोई भी हमारा बर्तन है, उसमें दूध रखा है, गर्म करने के लिए रखा था, वो स्प्लिट मीन्स उबल गया। अब एक लड़की है, वो रोने लगी, उसको पछतावा कर रही है कि हाँ दूध उबल गया, बट उसको पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब नुकसान जो होना था वो हो गया है। ठीक है। तो इस ट्रिक से हम कर सकते हैं कि क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, इसका मीन क्या है, व्यर्थ पछताना, दैट इज़ क्राई ओवर इररिपेरेबल लॉस। उसके बाद है फाइट टूथ एंड नेल। तो इसका फ्रेज है टू फाइट इन डिटर्मिनेट वे फॉर व्हाट यू वांट, दृढ़ता को संघर्ष करना। जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है, एक कहता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, दूसरा कहता है नहीं ऐसे ही होगा, तो वो लड़ता है अपने टूथ से। ठीक है। जहाँ नेल्स होते हैं, नेल से। तो मीन्स अगर कोई टूथ और नेल से फाइट कर रहा है, मीन्स वो चाहता है कि वही हो जो मैं चाहता हूँ, वही हो। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ फॉर गुड। इसका है परमानेंटली, हमेशा के लिए। उसके बाद है हैंड इन ग्लव, इन क्लोज एसोसिएशन। उसके बाद ये इजी है। ठीक है। एंड एग्जाम्स में आते हैं। फॉर गुड मीन्स परमानेंटली, हैंड इन ग्लव दैट इज़ इन क्लोज एसोसिएशन। ठीक है। उसके बाद है ईडियम इन ब्लैक एंड वाइट। तो इसका मतलब है राइटिंग में। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, जो ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक और वाइट कलर का होता है। ठीक है। उसी पर कुछ ना कुछ हम लिखते हैं, टीचर लिखते हैं कुछ ना कुछ। तो इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग। उसका फ्रेज क्या है, इन राइटिंग। उसके बाद है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मीन्स बिना पलटे पत्थर रहने दो। इसका मीन्स है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका फ्रेज है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर नहीं छोड़ना। जो हम कर सकते हैं वो कोई भी पॉसिबल चीज़ है वो करनी, सब कुछ, कोई कसर नहीं छोड़ना। तो इसका फ्रेज है, ईडियम से हम कैसे देखेंगे, लीव नो स्टोन अनटर्न। जैसे आप कोई पथरीली जगह पर हो, ठीक है, वहाँ पे गए तो आपकी रिंग वहाँ खो गई, तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि रिंग हमें मिल जाए। ठीक है। तो पत्थर इधर उधर सारे कुछ कर दिए, मीन्स ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कोई कसर नहीं छोड़ी। नेक्स्ट वी हैव ईडियम स्लिप फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो इसका है मिसर्वली, मतलब किसी प्रकार से गुजारा करना। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे जो वाइफ्स होती हैं, जो जैसे फीमेल्स होती है, वो घर में खाना बनाती है हाथ से, वो खाना फिर माउथ में जाता है। ठीक है। तो कौन बनाता है, मीन्स कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ बनाती है खाना, मिस से हमने याद रख लेना है, मिसर्वली। ठीक है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसके बाद है इडियम पुट अवे, दैट इज़ एंड्योर। नेक्स्ट है इडियम साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट। इसको हम कैसे करेंगे, साल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे हम बोलते हैं तू बड़ा वफादार है, तूने किसका नमक खाया है, तूने धरती का नमक खाया है, ऐसे कहते। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ नमक हराम नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब जो नमक हराम नहीं करता है, जो ऐसे ये है ट्रिक कि तूने किसका नमक खाया है, मतलब वो क्या है, एक ऑनेस्ट। ठीक है। उसके बाद है गेट डाउन टू अटेंड वर्क सीरियसली। उसके बाद है ईडियम ट्रिक के साथ देखेंगे, स्टिक टू वंस गन। तो इसका फ्रेज है, इसका मीनिंग है कि अपनी जिद पे अड़े रहना, जो बात है उस पर अड़े रहना, मेंटेन ऑन ओपिनियन। फॉर एग्जांपल हम इसको ट्रिक के साथ कैसे करेंगे, अगर किसी के पास गन हो, स्टिक टू वंस गन। अगर किसी के पास गन हो तो वो अपनी बात पर अड़ा रहता है कि ऐसे कर नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, लाइक दिस। ठीक है। स्टिक टू वंस गन। इसका फ्रेज क्या है, मेंटेन्स ऑन ओपिनियन। उसके बाद है नेक्स्ट वी हैव टेक्स द वर्ल्ड बाय हॉर्न्स।
सो इसका फ्रेज है साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। सो हम यहाँ पे ईडियम से ट्रिक बना रहे हैं, जैसे टेक द वुल बाय द हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या है? सिंग, वुल। तो अगर कोई वुल है हमारे आगे, सिंग से हम पकड़ ले पोस्ट, ठीक है, सिंग से वो हमें पकड़ ले, तो हमने साहस रख के उससे लड़ना है, जो मुसीबत है उससे हमने उसका सामना करना है, ठीक है। तो ऐसे हो गया साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। उसके बाद है टेक टू हर्ट। तो इसका पेरिस है डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग। सो कोई भी बात है छोटी छोटी वो दिल पर ले लेना, ऐसे टेक टू हर्ट। अगर हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और वो दिल पर ले लेता है, डीपली अफेक्टेड में ले लेता है बातों को, कि जैसे तो हम मजाक कर रहे थे बट उसको डीपली अंदर तक वो ले गया, ठीक है, डीपली अफेक्टेड बाय समथिंग, हर्ट, उसके दिल को लगी बात। उसके बाद है ईडियम टेक टू वंस हील्स, दैट इज़ टू रन अवे। जैसे हील्स से हमने याद रखना है, मान लो किसी लड़की ने हील पहन रखी है और वो रोड पर चल रही है, पीछे कुत्ता पड़ गया तो उसको हील जो है निकाल कर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे है टू रन अवे। उसके बाद है ईडियम थ्रो इन द टॉल। तो इसका है हार मान लेना। तो इसको हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? थ्रो इन अ टॉल, तू मेरी बात मान ली नहीं तो मैं टावल खींच दूँगा उसने अपनी हार मान ली, क्योंकि हार नहीं मानता तो टावल खींच लेते, लाइक ऐसी ट्रिक के साथ, है ना। तो उसके बाद है ईडियम्स टू फ्लोक अ डेड हॉर्स। इसका फ्रेज है वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टर्ड सिचुएशन। सो व्यर्थ परिश्रम करना, ठीक है, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टर्ड सिचुएशन, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। जैसे आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, रास्ते में घोड़ा मरा है, तो आप उसको बाहर आके डंडे मारे कि बोल रहे उठ, मैंने गाड़ी जहाँ से क्रॉस करनी है, बट घोड़ा तो मर चुका है, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, अनअल्टर्ड सिचुएशन, मतलब जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। हॉर्स, डेड हॉर्स, मतलब ऐसी जो एनर्जी वेस्ट एनर्जी कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पे जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है ईडियम टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। तो इसका मीन है डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है। जैसे टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं शांति से और कोई बच्चा बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसको डांट लगाओगे क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है कुछ काम, जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, पीस ऑफ माइंड, मैं बिल्कुल शांति से काम कर रहा हूँ बट बच्चा तंग कर रहा है तो मैं उसको डांटूंगी, ठीक है। ये हो गया इजी। उसके बाद है ईडियम्स ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। सो इसका फेरस है कंजूस। क्लोज फिस्टेड पर्सन, जैसे मैं और मेरा दोस्त समोसा खाने गए और वो बोला मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं बोला मेरे पास भी नहीं है। उसने बोला झूठ ना बोल, जैकेट चेक करवा। तो मैंने क्या किया, पॉकेट में हाथ डाला और मुट्ठी में पैसे निकाले, तो मुट्ठी मैंने बंद करके रखी। तो उसने बोला क्लोज फिस्टेड, मतलब मुट्ठी अपनी क्लोज की, उसको खोल, पैसे है इसमें, झूठ मत बोल के। तो पैसे मैं मुट्ठी नहीं खोली थी, क्यों? क्योंकि कंजूस थी, ठीक है। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड मीन मुट्ठी को बंद करके रखना, क्लोज फिस्टेड मतलब कंजूस। इस ट्रिक से हमने इसको याद कर लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट ईडियम ए ऑनेस्ट नेस्ट। इसका मतलब है अनप्लीजेंट सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हमें कोई खुशी नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे हमारा है चिड़िया जब हार्ड नेस्ट पर जाती है तो वहाँ उसको कांटा लग जाता है और बोलती है यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी कभी, भाई यहाँ तो कांटे लगते हैं। तो उसके लिए क्या है, वो अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है ईडियम्स ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक है हमारे पास, तो इसका पेरिस है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल्स मीन्स हंसी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। सो या उपवास का पात्र, मतलब उसका जैसे कोई लाफिंग स्टॉक, मतलब किसी के हम मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तो एक लाफिंग का स्टॉक लगा था, वहाँ पर सब लोग हंस रहे थे किसी ऑब्जेक्ट पर, लाफिंग स्टॉक। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, हंसी उड़ाना। सो उसके बाद है ईडियम ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट। ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, इसका फेरस है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, ठीक है, उपहास का पात्र। ये भी इसका मतलब ही हंसी उड़ाना ही होता है। जैसे एक लेफ्ट हैंडेड है, उसकी भी हंसी उड़ाई जा रही है क्योंकि उसका एक हाथ है, ठीक है, वो या फिर एक हाथ है लेफ्ट हैंड, या फिर आप ऐसे लिख लो कि वो लेफ्ट हैंड से लिखता है, ठीक है। तो उसकी हंसी उड़ा रहे थे कि वो सभी तो राइट हैंड से लिखते हैं बट वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ईडियम शॉट इन द डार्क। शॉट इन द डार्क जो कि मुहावरा है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसे एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। जैसे ए शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर मारना, जैसे अंधेरे में शॉट मारना, जैसे अंधेरे में, अगर कोई अंधेरे में तीर मारेगा तो करेक्ट निशाना थोड़ी लगेगा,
ठीक है, वो सिर्फ अपना गैस कर रहा है। जैसे यहाँ पे लाइट बिल्कुल ऑफ है, मैं गैस करूँगी कि वो कहाँ है, कुछ नहीं बोले तो जैसे हम अंधेरे में फॉर एग्जांपल हम पट्टी बांधना ऐसे ढूंढते हैं ना किसी को, ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब गैस करेंगे कि वो कहाँ पे है, शॉट इन द डार्क। उसके बाद है ईडियम अबव बोर्ड। सो इसका है फेरिस, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अबव बोर्ड, अगर कोई बोर्ड के एग्ज़ाम में सबसे ऊपर है, मतलब फ्रैंकली कहे, ठीक है, तो वो बच्चा बहुत ही ऑनेस्ट होगा। नेक्स्ट ईडियम है एचिलस हील। तो इसका फेरिस है वीक स्पॉट, मतलब कमज़ोर कड़ी। जैसे एक शोल्डर है, उसके एडी पे पैर पे गोली लग जाए या तीर लग जाए तो उसके लिए बहुत ही ये कमज़ोर कड़ी, मतलब वीक स्पॉट, उसका वीक पॉइंट बन जाएगा, उसकी कमज़ोरी बन जाएगी। ठीक है, उसके हील पे आर्चिल्स हील। ठीक है, तो हील से हमने याद रख लेना है। आगे है ऑल ईयर्स दैट इज़ अटेंटिव। सभी कान लगा के सुनो, जैसे कहते हैं ना कान लगा के सुनो। नेक्स्ट वी हैव एन आयरन विल। ए फर्म ऑप्शन, दृढ़ संकल्प। जैसे एन आन आयरन विल, अगर आपकी इच्छा लोहे की तरह है, आयरन लोहे की तरह, तो वो एक दृढ़ संकल्प है। विल मतलब इच्छा। उसके बाद है ईडियम एज फिट एज फिडल, दैट इज़ हेल्दी। अगर कोई फिट एंड फिडल है, मतलब वो अपनी हेल्थ से बहुत चंगा है, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, उसके बाद है ईडियम एट स्नेल स्पेस। तो इसका स्नेल जो है बिल्कुल धीरे 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 चलती है। ठीक है, मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली। एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या है, डू समथिंग वेरी स्लोली। जैसे स्नेल है, ठीक है, वो एक वो बिल्कुल स्लो चींटी भी मतलब उससे आगे चले जाती है, इतना स्लो चलता है वो। उसके बाद है ईडियम बैक सीट ड्राइवर। इसका मतलब है ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, जो कि फालतू बोलता रहता है, कोई काम की बात नहीं है। बैक सीट ड्राइवर, अगर हम बाइक पर किसी बैक सीट पर बैठा ले किसी को, तो वो अनवांटेड एडवाइस देता रहेगा कि तू धीरे चला, तेज चला, ऐसे चला, इधर को मत कर, वैसे मत कर। ठीक है, अनवांटेड। उसके बाद है ईडियम्स बैक टू ड्राइंग बोर्ड। That mean used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised. तो नए सिरे से बनाना, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। जैसे कोई ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड में जैसे मैंने ड्राइंग बनाई और वो अच्छी नहीं बनी, मतलब अनसक्सेसफुल बनी, ठीक है, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने दोबारा से उसको रेज करके दोबारा से बनाना है नए सिरे से, बैक टू ड्राइंग बोर्ड। उसके बाद है ईडियम बीट अबाउट द वश। बीट अबाउट द वश जो मीन्स स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैंने, मतलब इधर उधर की बातें करते रहना, कुछ इधर उधर बस बातें करते रहना। सो इधर उधर की बातें करना, दैट इज़ राउंड अबाउट। मुद्दे की बात ना करना, राउंड अबाउट इधर उधर। ईडियम्स नेक्स्ट है कोट रेड हैंडेड, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम्स कैच रेड हैंडेड। सो इसको हम ट्रिक के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, मीन्स वो क्राइम किया, तो पुलिस ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद है ईडियम्स चिकन हार्टेड, दैट मीन्स आसानी से डरने वाला, डरपोक। ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको। उसके बाद है काउच पोटैटो, दैट इज़ अ लेज़ी पर्सन। जो पोटैटो खाती है, जैसे मोसा हो गया, जो कुछ भी, वो होती लेज़ी होती है। पोटैटो से याद रखना है हमने लेज़ी पर्सन। उसके बाद है ईडियम्स कप ऑफ टी, दैट इज़ समथिंग दैट प्लीजेज वन। कप ऑफ टी, जैसे आप चाय बहुत पसंद करते हैं और वो बोलते हैं थोड़ी सी चाय लाऊं जा और पीऊँ, दैट मीन्स प्लीज़ ऑफ कप। सो कप ऑफ टी से हमने ज़्यादा रखना है समथिंग दैट प्लीज़ वन, जो कि बहुत ही पसंद हो। उसके बाद है कट नो आइस, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव न डालना। कट नो आइस, जैसे कोई आइस तोड़ी नहीं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डलेगा, ठीक है, वो वैसे रहेगी। जैसे कोई आइस है, फ्रिज में आइस है, उसको मैंने तोड़ा नहीं तो वो वैसी है जैसे थी। ठीक है, उसके बाद है ईडियम ड्राई ब्लैंक। इसका मीन है फाइंड नो फेवर, मतलब असफल होना। अगर ब्लैंक खाली ड्रा कर दे, जैसे कोई पेपर भी है, मैं उसको खाली छोड़ के आ जाऊँ, ड्राई ब्लैंक, दैट मीन्स असफल हो जाना, मीन्स रिजल्ट क्या होगा, फेल। उसके बाद है ईडियम फाल फ्लैट। तो इसका मीन है फाइंड नो फेवर। इसका मतलब भी असफल होना होता है। जैसे अगर कोई फ्लैट से गिर जाए तो उसका कोई फेवर साथ नहीं देता, ठीक है, कि हम फंस जाएंगे अगर इसका साथ देंगे तो। लाइक ऐसे पीपल सोचते हैं कि अगर मैंने साथ दिया तो कहीं मेरे बना जाए कि मैंने कुछ किया, लाइक यू नो। उसके बाद ईडियम फैदर इन वंस कैप, चार चांद लगाना। फैदर इन वंस कैप, तो इसका फ्रेज क्या होगा, एन अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट। जैसे फैदर इन वंस कैप, जैसे पुलिस वाला अच्छी पोजीशन ले ले तो उसके कंधे पर क्या लग जाते हैं, स्टार लग जाते हैं, फैदर इन वंस कैप।
और कैप के ऊपर भी एक और पंख लग जाए तो उसका मतलब यही है कि उसने कुछ अच्छी अचीवमेंट किया है। मतलब पुलिस से याद रखना है कि पुलिस के यहाँ पे स्टार लगते तो मीन्स उसकी अच्छी अचीवमेंट होगी आगे आगे, ऐसा ही होगे आगे, लाइक यू नो। बट यहाँ पे हमने याद रखना है फेदर इन वंस कैप, ठीक है। मतलब कैप पे अगर पंख लग जाए तो मीन्स उसकी अचीवमेंट मिली है। इस फेरेस का मतलब है इसको अचीवमेंट मिली है। उसके बाद है फुल ऑफ वीन्स, इसका मतलब है रिवल्स ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। कोई किसी का सीक्रेट है वो किसी और को बता रहा है। फुल ऑफ वीन्स, जैसे आपने किसी बॉक्स में वीन्स रखी है और वो फुल हो गया कि इसलिए आपने उसको ढक दिया और किसी और ने देखा तो उसने पूछा इस बॉक्स में क्या है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा कुछ नहीं बस वीन्स से बोल रहा है, तो आपने अपना जो सीक्रेट है वो उसको बता दिया, ठीक है। वीन्स, फुल ऑफ वीन्स। उसके बाद है ईडियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स किसी मुसीबत में फंस जाना। जैसे आप गर्म पानी में ऐसे हाथ डाल देंगे, ठीक है, तो बिना ठंडा पानी मिलाए तो आपका हाथ जल जाएगा, मीन्स कोई मुसीबत ही है ये, ठीक है, हाथ जल गया ऐसे। उसके बाद है ईडियम्स, गेट द सैक, इसका मतलब है हमारा वी डिसमिस्ड, मीन यहाँ पे समाप्त हो जाना, जैसे ख़राब थैले में डिसमिस कर देते हैं। गेट द सैक, सैक मतलब थैला। इन अ पिकल, ये हमारा ईडियम है। फ्रेज एक्सपीरियंसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सो मुसीबत में होना, कोई भी इन अ पिकल, तो जैसे हम बोलते हैं ससुराल में चार नहीं रहते हैं, ठीक है। मुसीबत होती है मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद है ईडियम इन हाई स्पिरिट्स, सो इसका फ्रेज है चेयरफुल मूड और लिवली बिहेवियर, बहुत ही हंसमुख, कोई कुछ भी कहते रहते, हंसमुख, हंसते रहना, खुश रहना। इन हाई स्पिरिट्स, तो उसमें बहुत जोश है और फिर भी वो हंसमुख स्वभाव का है, ठीक है। वैसे तो उसमें बहुत पावर है कि वो जवाब दे सकते हैं इन हाई स्पिरिट्स, बट स्टिल वो एक उसको टॉलरेट करता है, हंसमुख है। नेक्स्ट वी हैव एट वंस फिंगर टिप्स, इसका फ्रेज है कंप्लीट नॉलेज, दैट इज़ उसको कंप्लीट नॉलेज है। एंड वंस फिंगर टिप्स, जैसे फिंगर पर काउंटिंग या टेबल करे तो उससे कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे 2 प्लस, ऐसे हम हाथ पे करते हैं ना फिंगर टिप्स पे, तो ये हो गया। उसके बाद है ईडियम्स एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट, दैट इज़ विदाउट डिले। सो उसके बाद कुछ ईडियम्स है जो कि ट्रिक के बिना है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। ईडियम्स, टू ईट एनी वन साल्ट, टू बी एनी वन गैस, तो ये आप देख लेना, बट हम करेंगे आगे ट्रिक के साथ, ठीक है। जैसे है ईडियम ए हैंड नट टू क्रैक, लोहे के चने चबाना, ठीक है। तो फ्रेज है यहाँ पे प्रॉब्लम और अ पर्सन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। अगर आपके हाथ में नट लग जाए, जैसे नट होते हैं ना लोहे के, ठीक है, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो आपको डिफ़िकल्टीज होगी, ठीक है, अदर पर्सन से डील करने में, हाथ मिलाने में। हैंड नट टू क्रैक, अ प्रॉब्लम और अ पर्सन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। उसके बाद है ईडियम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब जब फिर कोई वेदर चेंज होता है वो अनहेल्दी हो जाता है, लाइक ऐसे बना सकते हैं हम, ठीक है। अगर कोई जैसे कोई अंडर द वेदर रेन है, ठीक है, उसको बुखार हो जाता है, जो कुछ मीन्स अनहेल्दी रहता है। उसके बाद है ईडियम्स वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका फ्रेज है बहुत कम, बहुत रेयर होना, ठीक है, बहुत रेयर या फिर कभी भी नहीं होना। तो जैसे ये मून है ब्लू कलर का हो जाए, वो ऐसा बहुत रेयर होता है ना, वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून बहुत रेयर होता है, तो इसका फ्रेज क्या है, रेयर, ऑलमोस्ट नेवर। उसके बाद है ईडियम्स रेड लेटर डे, फ्रेज है एन इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल डे, जैसे रेड लेटर डे, जैसे कैलेंडर में रेड लेटर जो है वो बहुत ही कम होते हैं, जैसे रेड लेटर, जैसे 15 अगस्त हो गया, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, रेड लेटर डे। जैसे फ्रिक के साथ हमने कैलेंडर में जैसे छुट्टी है, जो कोई रेड कलर वाले डे है बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होते हैं, छुट्टी होती है। उसके बाद है हमारे पास ईडियम्स टू स्मेल अ रैट, जैसे दाल में कुछ काला होना, जैसे फ्रेज क्या हो गया इसका, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, ये तो वैसे ईजी है, दाल में कुछ काला है, ऐसे कोई फिल्म में भी ये बहुत यूज़ होता है, दाल में कुछ काला, जैसे सीआईडी में बोलते हैं कि दाल में तो कुछ काला है, मतलब चूहे की स्मेल आती है, तो मतलब कुछ ना कुछ गलत है, क्या पता चूहा मर गया है, दाल में कुछ ना कुछ, दाल में तो नहीं चलेगा, लाइक कैसे, ठीक है, टू स्मेल अ रैट। उसके बाद है ईडियम्स बीट राउंड द वश, मतलब माँ फिरा के बात करना, इसका फ्रेज क्या है, टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो नहीं, मतलब घुमा फिरा के इधर उधर की सब कुछ करके फिर मेन पॉइंट पे आना, बीट राउंड द वश। अगर किसी को पूछे कि यहाँ कुछ झगड़ा हुआ है तो वो बात को घुमा फिरा के बोलते जी पता नहीं कैसे हुआ, ऐसे था, ये है वो, घुमा फिरा के, लाइक है ना। उसके बाद ईडियम्स बाय द लीप्स एंड बाउंड वेरी क्विकली, ठीक है। उसके बाद है फेस द म्यूज़िक, जो इसका फ्रेज है टू गेट रिप्राइमेंडेड, टू बी पुनिश्ड,
उसने कुछ ब्लेम किया, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे फेस द म्यूज़िक, कई बार म्यूज़िक को भी फेस करना पड़ता है। कई बार हमारे कान ख़राब हो जाते हैं, सुनना कम हो जाता है, तो इसका मतलब हमें सज़ा मिल रही है, म्यूज़िक को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। सो किसी की डेथ होगी और आप म्यूज़िक चला रहे हो तो आपको सज़ा मिलेगी, कोई ना कोई लड़ेगा आपसे। उसके बाद ईडियम स्पिल द बीन्स, दैट इज़ टू लीक द सिगरेट, टू रिवील अ सिगरेट, किसी को सिगरेट बता देना, ठीक है। स्पिल द बीन्स, जैसे अगर बीन्स की तरह शलाका सो, जैसे बीन्स हमने पीछे भी एग्जांपल देखी है ना, बीन्स एक वो कवर था तो उसने पूछा लाइक यू नो, ईडियम जो हमने पहले किया था ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं इसको। उसके बाद है हमारा 66 ए वाइल्ड गूस चेस। सो इसका फ्रेज है हमारे पास फिटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, यूजलेस सर्च। उसके बाद ईडियम्स वरी द हैचेट, फेयर इज टू एंड अ कॉल, टू बिकम फ्रेंडली अगेन, टू मेक पीस। वरी एंड हैचेट, तो अगर वरी मतलब दफनाना, हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, अगर कुल्हाड़ी को दफना दे हम, तो झगड़े भी नहीं होंगे, सब फ्रेंड होंगे, मीन्स शांति बने रहेगी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ईडियम्स थ्रू थिक एंड थिन, दुख सुख में, टू सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, इन टाइम इज़ गुड एंड बैड। तो थिक एंड थिन, अगर कोई मोटा और पतला है, जो अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, जैसे कोई पतला है, ठीक है, वो मोटा नहीं हो पाता और मोटा पतला नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो। उसके बाद है ईडियम टू रीड बिटवीन द लाइन्स, पेरेस क्या हो गया, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, ऐसे अंदर वाली जो लाइन्स होती है उसको रीड करना, मतलब उसका हिडन मीनिंग निकलेगा, हिडन वर्ड अंदर वाली लाइन्स को, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद है ईडियम्स ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, फेरेस आ गया समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कंप्लीट सरप्राइज। अगर जैसे कोई ब्लू रंग का बुल है, ठीक है, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज वो तो ब्लैक होता है या कुछ ऑरेंज टाइप, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है ईडियम स्नेक इन द स्नेक, तो इसका है सीक्रेट एनवी, मतलब वो एनिमी है बट हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर स्नेक अपने घर पर छुपा है तो हमें दिखाई नहीं देता कि वो कौन है, कहाँ है स्नेक, ठीक है, ऐसे स्नेक इन द स्नेक। सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स थी ईडियम्स एंड फ्रेज की विद ट्रिक्स। तो मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये तो हमने एटलीस्ट 70 तक ही किए, बाकी जो मेरे पास है वो भी सारे ट्रिक के साथ है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकती हूँ, ठीक है, इतनी लंबी बना नहीं सकती, वैसे तो बना सकती हूँ बट इतना टाइम आप थोड़े पढ़ लोगे ना तो वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये सारे जो नोट्स है, मेरे पास मोर देन 200 से भी ज़्यादा है, और सारे के साथ ट्रिक के साथ ही रखे हैं, इतने सिंपल ट्रिक के साथ। सो ये आप सारी ट्रिक्स जो है या तो आप इसके नोट्स लिख सकते हो, बट अगर आपको ये नोट चाहिए PDF तो आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं अपलोड कर दूँगी PDF। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फ़नी ट्रिक के साथ मैंने बना रखी है, बहुत ही, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। एंड टोटल की अगर मैं बात करूँ, ये टोटल हमारे पास हो गए 238, ओके। So that's all about today's video. If you have any query, you can simply comment in comment section. I will definitely respond. So that's all about today's video. Thank you.